संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिस्त्री एक ही भाव बिकात। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल में सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आपके लिए बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं एक टास्क के साथ। दोस्तों, आपको यह बताना है कि मेरे हाथ में एक पेपर है, इस पेपर में क्या लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप में से बहुत कोई बोल रहे होंगे कि शायद ये एम है, शायद ये डब्ल्यू है, शायद ये IM है या फिर उल्टा मैकडोनल्ड है। आप लोग में से बहुत किसी का अलग अलग आंसर आ सकता है, पर ये सही मायने में क्या है, अगर इसको आपको जानना हो तो फिर आपको देखना होगा कि इसके अगल बगल में कौन है। अगर आप इसको देखेंगे तो फिर आप बहुत ही आसानी से ये बता सकते हैं कि 12, 13, 14 दैट्स मीन्स ये 13 लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब फिर देखते हैं कि अगर आप इसको देखोगे सेम चीज, अब ये हो जा रहा है A, B एंड C। दैट्स मीन दोस्तों कि आप क्या हो या फिर आप क्या बनने वाले हो, इसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, आप किसके संगत में रहते हो। अगर यह पता कर लिया जाए तो फिर पता बहुत ही आसानी से किया जा सकता है कि आप क्या हो या आप क्या बनने वाले हो। एक बार की बात है दोस्तों, एक बाज का अंडा मुर्गियों के अंडों के साथ मिक्स हो गया और मुर्गी को पता नहीं चला कि यह बाज का अंडा है। कुछ दिन बाद सारे से बच्चा निकले, सारे से चूजा निकले, लेकिन एक से निकला बाज का बच्चा। और वो बाज का बच्चा भी वो चूजों के साथ रहते रहते खुद को मुर्गी सोचने लगा। जैसे जैसे बड़ा होते गया, लेकिन खुद को ये मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि हम भी एक मुर्गी हैं, और वो भी मुर्गी के जैसे ही दाना चुगता, मुर्गी के जैसे ही मिट्टी खोदता, मुर्गी के जैसे ही चलता, मुर्गी के जैसे ही थोड़ा देर उड़ के ही थक जाता। और जब भी वो आसमान में बाज को देखता तो बोलता, ये सुंदर चिड़िया कौन है? तो सारे मुर्गी मिलके बोलते, ये तो बाज है, ये तो पंछियों का राजा है, पर तुम ऐसा उड़ नहीं सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। दोस्तों, इसी प्रकार जिस टाइप के फ्रेंड के साथ आप रहोगे, जिस टाइप का आपका संगत होगा, वैसा ही आपका रंगत होगा, वैसा ही आप पूरा पूरी बन जाओगे। दोस्तों, एक लोहा का कील कभी भी पानी में तैर नहीं सकता है, लेकिन अगर वो संग कर लेता है लकड़ी के साथ, तो जैसे लकड़ी पानी में तैरता है वैसे ही ये लोहा का कील भी पानी में तैरने लगता है। इसी प्रकार दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा बाजार गए। बाजार जाके उन्होंने देखा कि एक चिड़िया बेचने वाला दो तोता लेके है। एक का रेट बता रहे हैं 50 रुपया और एक का रेट बता रहे हैं 5000 रुपया। ये दोनों तोता में अंतर देख के राजा बोले कि ऐसा क्यों? तो राजा को वो बोला कि आप एक काम करो राजा, आप पहले 15 दिन एक तोता को ले जाओ, फिर दूसरा बार दूसरे तोता को ले जाना, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा ये दोनों तोता में अंतर क्या है। पहले राजा लेके गए 5000 के तोता को, 5000 के तोता को लेके जैसे ही गए, वो सुबह सुबह जैसे ही भोर हुआ, राजा को उठाता है कि उठो राजा, सुबह हो गई है, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है, आज का दिन तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तुम्हें जनता के लिए कुछ करना है, तुम्हें देश के लिए कुछ करना है, उठो जागो कुछ करो। ऐसे बोलते बोलते राजा का बहुत सारा बुरी आदत को वो तोता सुधार दिया। फिर ऐसे ही 15 दिन हो गया। 15 दिन के बाद राजा सोचे अब वो तोता इतना कम दाम क्यों है, वो भी तो पता करें, और उस तोता को लेके आया। अगले दिन सुबह हुआ, सुबह होते ही राजा का तो आदत हो गया था सुबह उठने का। सुबह उठते ही जैसे राजा तोता को उठाया और तोता को अच्छा से गुड मॉर्निंग बोला, तब तक वो तोता बोला, अपना तो नींद है नहीं, मेरा भी नींद को खराब करते हो, एक ना एक दिन तो मरना ही है, क्यों ऐसे सुबह सुबह उठ के मुझे परेशान करते हो? और बुरा भला बोलने लगा। राजा पहला ही दिन उस तोता को लेके गया मार्केट और बोला कि इस तोता का रेट तो 50 क्या 5 रुपया भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप वैसा संगत में हो जो संगत आपके सपनों को चुरा रहा है, आपका बड़े होने का सपना को अगर वो बोल रहा है कि तुम कर नहीं सकते हो, तुमसे हो नहीं सकता है, तो ऐसे लोगों से आज ही नाता तोड़ दो। आप क्या हो? आप अपने 5 दोस्तों के ही एवरेज में हो। अगर आपके सभी दोस्त बहुत पॉजिटिव सोच वाले रहेंगे तो डेफिनेटली अगर आपका सोच नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा।
अगर बहुत सारे गाय के बीच में एक बकरी को रखा जाए तो वो बकरी देखेगा कि सारे गाय के बीच में मैं अकेला दुबला पतला हूं, वो भी बहुत ज्यादा खा के मोटा ताजा हो जाएगा। और बहुत सारे बकरी के साथ अगर एक गाय को रखा जाए खाना पीना छोड़ के, वो भी शायद बकरी जैसा ही बन जाए। इसीलिए दोस्तों अपना संगत पे ध्यान दो कि आपके साथ कौन है, आप किसके साथ हो, कौन आपका दोस्त है, उसी के जैसा आप बनने वाले हो। आज ही आप अपने संपर्क लिस्ट को देखो कि उसमें कौन कौन है। क्या उसमें नकारात्मक लोग हैं? अगर नकारात्मक लोग हैं तो आज ही उसके साथ रिश्ता तोड़ो। और अगर आप रिश्ता तोड़ नहीं सकते हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ हाय हेलो तक ही सीमित रखो, क्योंकि अगर नकारात्मक लोग आपके साथ रहेंगे तो गारंटी है कि आपको कभी सफल होने नहीं देंगे। दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं महाभारत का मूल कारण क्या है। उधर कौरव भी आराम से था, इधर पांडव भी आराम से था, लेकिन जब दुर्योधन को मामा शकुनी का संगत मिला और वो संगत में पूरा का पूरा तबाह हो गया, सारे कौरव चले गए। दोस्तों ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका संगत कैसा है। दोस्तों रामायण में सारा चीज सही चल रहा था। कैकेयी जो राम की सौतेली मां है, उसके असली मां कौशल्या से उसे ज्यादा प्यार करती थी। सारा चीज सही था, लेकिन राम का सर्वनाश के कारण भी वो कैकेयी ही बनी। क्यों? क्योंकि वो मंथरा के संग मिला। मंथरा ऐसे मन में बात डाली कि उसके वजह से जो अगले दिन राजा बनने वाले थे राम, उसको मिल गया वनवास। दोस्तों ओस का बूंद एक ही है, अगर वो मिट्टी में गिरे तो कीचड़ बन जाता है, अगर वो नदी में गिरे तो अपने अस्तित्व को खो देता है, अगर वो गुलाब की पंखुड़ी पे गिरे तो चमकने लगता है, और अगर वो सीप पे गिरे तो मोती बन जाता है। दोस्तों सारा का सारा चीज डिपेंड करता है कि आपका संगत कैसा है। जैसा होगा संगत वैसा ही होगा आपका रंगत। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।